नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेएस टीवी न्यूज़ चैनल। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद अंतर्गत वलीपुर बाजार में मैं मौजूद हूं और यहीं से अब ये जो रास्ता दिख रहा है इधर ही, हाँ, अब ये रोड जाता है, आपको बताना चाहते हैं और इस पर ले चलना चाहते हैं। आपको इस रोड के विषय में बहुत सारी यादें आपके बीच में छोड़ना चाहते हैं। कहने का आशा है ये वलीपुर बाज़ार से अब हम आगे चल रहे हैं। ये रोड मिठनेपुर घाट आदि गंगा गोमती के तट पर मिठनेपुर गांव के नाम से ये घाट प्रसिद्ध है, जो कि अलीगंज बाज़ार को जोड़ता है। अलीगंज बाज़ार आगे आपको मिलेगा, जहां पर हम इस वीडियो का अंत करेंगे। और वो अलीगंज बाज़ार लखनऊ बनारस हाईवे पर स्थित है और कुड़वार बाज़ार का ये कस्बा है। ये आप देख रहे हैं रोड। इसको दिखाने की ज़रूरत इसलिए भी है कि इसके बारे में चर्चाओं का बाज़ार गर्म है और सांसद महोदया के प्रयासों से 7 मीटर चौड़ी सड़क यह पास हो गई है। देख रहे हैं कितना भद्दा है रास्ता, सड़क पर कितने गड्ढे हैं। थोड़ी मोड़ी बरसात भी हुई है इस समय, जगह जगह आप पानी भी देख पा रहे हैं गड्ढों में। वैसे ये रोड बहुत चलती है और अमेठी सुल्तानपुर अयोध्या को जोड़ने वाला मार्ग भी यहाँ है। आप देखते रहिए। ये अभी हम विकासखंड बल्दीराय क्षेत्र में ये वलीपुर बाज़ार से सड़क जाती है मिठने घाट होते हुए अलीगंज बाज़ार को। अभी मिठने घाट आदि गंगा गोमती का पावन तट काफ़ी दूर है। ये टावर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। वलीपुर से आगे चलकर असरकपुर गांव से पहले ही पड़ता है। और ये देख रहे हैं आ गया है। ये बाईं तरफ रोड पर देखिए बैरिकेटिंग हुई है। पपीते की खेती यहाँ पर बढ़िया हो रही है, आप भी देखिए। ये वैसे आजकल देखा जाए तो चलते चलते इस पर भी दो बातें कर ही लिया जाए। पपीते की खेती यानी नकदी फसल परंपरागत फसलों से, अब ये देखिए ये रोड जा रहा है असरकपुर की तरफ। अब इधर ये इस पर चलेंगे। ये रोड है सीधे मिठने घाट होते हुए अलीगंज जाने के लिए। तो मैं कह रहा था पपीते की खेती के बारे में। पपीते की खेती अब आजकल ये मौसम बढ़िया आ गया है, अगर खेत तैयार है तो आप इस पर पपीते का पौध रोपित कर सकते हैं और बढ़िया फसल देगी। 1 साल के अंदर में ही टेक्नीशियन बताते हैं, किसान सहायक बताते हैं कि 1 वर्ष के अंदर में ही फल एक बार आके टूट भी जाते हैं। बड़े बड़े अच्छी प्रजाति के पौधे होने चाहिए। अब ये हम पूरे जोधी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रास्ता आप देख रहे हैं। देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये अब शायद इसके बाद ना भी देखने को मिले, क्योंकि इससे बेहतर हो जाएगा। और इस रोड से स्कूली बच्चों का आवागमन भी रहता है। 2-3 जिलों को, जैसे हमने बताया कि अयोध्या सुल्तानपुर अमेठी को जोड़ने वाला मार्ग है, इसलिए भी आवागमन काफ़ी रहता है। बस यही समस्या है कि लोग आवागमन में असुविधा महसूस करते हैं। उसका रीज़न यही है कि सड़कें सही नहीं है। ये प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल है पूरे जोधी का। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे चर्चा करते चलें। बाईं तरफ देखिए एक मंदिर बड़ा भव्य दिख रहा है, यहाँ भी टावर लगा है। तो ये मंदिर जो भव्य दिख रहा है, हम यहाँ तक तो नहीं गए हैं लेकिन आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये पास में, हाँ थोड़ा सा, हाँ, बड़ा भव्य दृश्य है, यहाँ का मनोरम दृश्य है। और निश्चित रूप से अब हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गई है आदि गंगा गोमती और पूरे जोधी। चलिए, बच्चे जा रहे हैं, भारत के भविष्य नौनिहाल बच्चियाँ भी हैं। ये पूरे जोधी आ गए हम।
गांव है, बकरियां भी रोड पर हैं, संभाल के निकलना है। यह है पूरे जोधी। अब हम सीधे आदि गंगा गोमती के पावन तट पर अभी कुछ ही ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। इधर से मैंने बताया ना कि विद्यालय के बड़े बड़े वाहन भी आवागमन करते हैं। विद्यालय खुल भी गए हैं इस समय कोरोना काल, लेकिन सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जहाँ तक हो सके न जाएं, जाएं तो दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाना चाहिए। ये सड़क है। वैसे ये सड़कें तो प्रायः दिखाई ही जाएंगी, और जहाँ तक मेरी अपनी सोच है कि अब इनके बाद हम गाँव की तरफ आपको ले चलने का कार्य करेंगे। गांव देखते हैं कैसे है। अब तक केवल पढ़ने में आया है, सुनने में आया है कि 80% भारत की जनता गांव में बसती है। तो गांव कैसे हैं, हम आप तक गांव की तस्वीर, ये देखिए रास्ता है। चले जा रहे हैं भैया जी मस्ती में। कोई बात नहीं है, जाओ, हमें तो संभल के ही चलना पड़ेगा। ये हम लोग तट की तरफ चल रहे हैं गोमती जी के। ये कोई खंभा भी लगा है। अब देखते हैं ये कहाँ है, देखते हैं। ये मिठनेपुर घाट है। मिठनेपुर घाट आदि गंगा गोमती का पावन तट है। ये भी पुल भी बहुत पुराना नहीं है, नया बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब नवनिर्मित सड़कें हैं इसके आगे। यहाँ से कभी लोग नाव से यात्रा किया करते थे। इस पार से उस पार को जाने के लिए। वैसे जो आज का अमेठी है, ये कल का सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर में ही ये था, लेकिन बंटवारे के बाद अमेठी। अब देखिए यहाँ का मनोरम दृश्य, आदि गंगा गोमती की ये धारा, ये पुल, यहाँ का दृश्य कैसा लग रहा है, आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। हमने कैमरे को थोड़ा सा इधर उधर करने का प्रयास इसलिए किया है कि आप यहाँ के सौंदर्य को देख सकें, प्राकृतिक छटा को देख सकें। इधर देखिए जी। चलिए, अब हम पुल पार कर गए हैं। मिठनेपुर घाट है। आदि गंगा मां गोमती का पावन तट है। सुल्तानपुर जनपद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये वह पावन धरती है। गंगा जमुनवी तहजीब की मिसाल यह इसौली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ये सड़क आती है। फिलहाल ये बरसात खत्म हो रही है। अब लोगों का कहना है, अधिकारियों का भी कहना है, शीघ्र ही इसके निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। निशानदेही हो रही है, सर्वे वगैरह कर रहे हैं। अब तो फिलहाल ठीक है। इसके पहले 6 लेन, आगे 4 लेन बन रही थी अलीगंज की सड़क, जिसके लिए मिट्टी खनन कार्य करने के लिए इधर से डंपर चल रहे थे। बहुत दशा खराब थी। अब यहाँ गांव की तस्वीर आप रोड पर देख रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। यह एक विद्यालय भवन है। आप देखिए, लेकिन आवागमन है तो सुंदर मार्ग, बीच बीच में अच्छे गड्ढे।
यही सड़कें यदा कदा कहीं कहीं तो बड़ी अच्छी हैं और कहीं पर निश्चित रूप से कहीं मिलावटखोरी का मामला हो जाता होगा, इसीलिए सड़क कमज़ोर, ये ईंट भट्टा भी पड़ता है रास्ते में, जो कि आजकल बहुत बंद ही दिखाई दे रहा है, हमें तो लग रहा है। खैर जो भी हो, ये सुल्तानपुर के वलीपुर बाज़ार से अलीगंज को जोड़ने वाली सड़क जो मिठनी घाट से होकर गुजरती है, हम इस पर चल रहे हैं। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहीं से बाईं अगर घूम जाएं, बाईं तरफ जो सड़क जा रही है तो बेला पश्चिम भी पहुँच जाती है ये सड़क। ग्रामीण सड़कें हैं, लेकिन अब मैंने पहले भी बताया, सांसद मेनका गांधी के प्रयासों से ये सड़क 7 मीटर चौड़ी होने वाली है, पास हो गई है। इसलिए भी देखना ज़रूरी हो गया है कि आज कैसे हैं और हम कैसे होंगे, हम क्या थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ हम सब विचारें ये समस्या सभी। ये देख रहे हैं ना, कच्ची सड़क में तब्दील। अब हम थोड़े ही समय में अलीगंज बाज़ार की सैर आपके साथ हम करेंगे, अपने दर्शकों के साथ करेंगे। और हमारे दर्शक जो भी जहाँ से देख रहे हैं, वीडियो हमारा अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करेंगे। आपका दिशा निर्देश मिलना निश्चित रूप से आवश्यक है। ये देखिए सड़कें हैं, गड्ढा है, पानी भी, बारिश हुई है ना, बताया हमने। तो वैसे इधर कम बारिश हुई है, मैं वलीपुर में था तो वहाँ बारिश हुई थी, लेकिन इधर अब मौसम साफ ज़्यादा दिखा कि दिन भर यहाँ बारिश नहीं हुई थी। आगे सड़क टेढ़ी मेढ़ी भी है, पीछे भी नदी की उस पार थी जोधी के पूर्वा से पहले, और यही गांव पार करने के बाद हम फिर टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से गुजरते हुए अलीगंज बाज़ार पहुंचेंगे। यह अलीगंज बाज़ार लखनऊ बनारस रोड पर स्थित है और अलीगंज से धमौर के लिए भी सड़क जाती है। मुसाफिर खाना मुंशीगंज रोड जो रोड है उस पर भी ये लिंक करती है, और अलीगंज बाज़ार से कुड़वार मुख्यालय, विकास खंड मुख्यालय है, वहाँ के लिए भी जोड़ती है। और यही वलीपुर कुड़वार होते हुए सुल्तानपुर भी जाती है। फिलहाल हम इस मार्ग पर हैं, जिस मार्ग पर हैं वो मार्ग है वलीपुर वाया मिठनेपुर अलीगंज रोड, आप देख रहे हैं। कुछ दर्शक तो हमारे ऐसे भी हैं जो शहरों में हैं, शहरों में ही रहते हैं, देख रहे हैं, गांव की तस्वीर देख रहे हैं। आपको हमारा गांव कैसा लगा, हमारा सुल्तानपुर ये कैसा लग रहा है देखने में, ये रोड कैसी लग रही है, कमेंट ज़रूर करिएगा। जी हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पर सर्वर से दिखाई दिया, रास्ता ख़राब है और ये घर का निर्माण कर रहे हैं, मसाला रोड पर बना रहे हैं। चलते रहिए भाई, देखते रहिए ऐसे ही, बहुत समय अब नहीं लगने वाला है। ये कौन सी बाज़ार है देखिए, बाज़ार तो नहीं है, ग्रामीण अंचल है। अबे हम
अभी हम आपको आगे बहुत कुछ दिखाएंगे। हम आपको अलीगंज में स्थित जो रेलवे, उत्तर रेलवे का शिवनगर स्टेशन है, उसको भी इसी रोड से आसपास वहाँ का चित्र दिखाएंगे आपको। देखिएगा, ये एक वाहन खड़ा हुआ है जिसमें कि एक भैंस लोड हो रही है, जिसके लिए लोग खड़े हैं। मैंने बताया ये रोड बहुत चलता है, लेकिन रास्ता उतना अच्छा नहीं है, इसलिए लोग डाइवर्ट हो जा रहे हैं, चाहे थोड़ा सा ज़्यादा ही चलना पड़े, क्योंकि मजबूरियां हैं। लेकिन लोगों में खुशी की लहर इसलिए व्याप्त है कि सड़क बनना है। अब देखिए, यहाँ पर आगे एक दो बार बहुत जल्दी मुड़ना पड़ेगा। यहाँ पे तो टर्निंग थोड़ी सी थी ही। ये है मार्ग, फिर से बताते चलें आपको तो वलीपुर अलीगंज मार्ग वाया मिठने पुरघाट गोमती नगर आदि गंगा गोमती के पावन तट पर स्थित है। यहाँ पे सड़क बिल्कुल सीधी सी साफ, और गांव के लिहाज से जिस तरह से अब तक और सड़कें हैं उसके अनुसार अब यहाँ पर अच्छी लग रही है। लेकिन कहते कहते कहीं ना कहीं या यही बात हो जाती है। आप तो देख ही रहे हैं। थोड़ा संभाल के। या मोटरसाइकिल का तो निकलना चलिए कैसे भी हो जाता है, लेकिन 4 पहिया वाहन जब तक ब्रेक लगा के हनुमान गियर न लगा लें, कहीं कहीं निकलना मुश्किल है। यहाँ पर थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना है। ये मोड़ है अंधा मोड़, और तुरंत राइट साइड को मुड़ रहा है आगे। ये अंधा मोड़ है। कुछ दूर चलने के बाद में फिर मिलेगा मोड़, वो भी अंधा। ये जो चिमनी देख रहे हैं आप, दूर से कुतुब मीनार जैसी दिख रही है, ये कुछ और नहीं भट्ठे की चिमनी है, ईंट भट्ठे की, जिससे लोग घर बनाते हैं। अब यहीं पर आगे चल के हम मोड़ पे पहुंचेंगे, और कस्बे की झलक वहीं से मुड़ने के बाद दिखाई पड़ने लगेगी। एक बड़ा सा टावर भी आगे दिख रहा है। चारों तरफ धान की फसलें लहलहा रही हैं। बारिश बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में तो नहीं हुई है, लेकिन बस कहने के लिए थोड़ी बहुत नाम मात्र के लिए हो रही है। जैसा कि विभिन्न प्रांतों में बाढ़ का प्रकोप लोगों को झेलना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर सूखा भी नहीं कह सकते और बरसात भी उतना अच्छी नहीं है। लेकिन फसलें जैसे भी हैं ठीक हैं। अब ये रोड जो जहाँ पर मिल रहे हैं, यह रोड मुसाफिर खाना से होते हुए पारा को जाता है। वहाँ लालगंज से एक रोड आती है, और यही अब हम इस पर मिल गए, और ये सीधे अलीगंज बाजार में हमें पहुँचाएगी। अगर सीधे राइट जिस रोड पर चल रहे हैं इस पर चले गए होते तो वो पारा बाजार, मुसाफिर खाना, बल्दी राय, बहुरामा बाजार सड़क को जोड़ देती है। आगे अलीगंज बाजार, उसके पहले रेलवे ट्रैक मिलेगी। ये आ गई, दिख गया आपको।
अब हम दिखाएंगे यहाँ पर आपको, थोड़ा सा घुमा के कैमरा इधर उधर। क्रॉसिंग, यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है, निश्चित रूप से ट्रेन कोई आने वाली है। पदयात्रा करते हुए लोग उतर रहे हैं और ये देखिए, ये लखनऊ की तरफ है, जाती है ट्रेन इधर को। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहीं बाईं तरफ आपका शिवनगर स्टेशन है, 100 मीटर के अंदर में ही है, लेकिन बाईं तरफ है। ये आपका अलीगंज कस्बा बिल्कुल आपको थोड़ा सा दिखने लगा है। आप शुरुआत में एंट्री कर गए हैं। यहाँ पर सड़क ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, आरसीसी ईंट लगी हुई है, इंटरलॉकिंग ईंट, लेकिन ईंट की कंडीशन बहुत पुअर है, वो आधी ख़त्म हो चुकी हैं। खैर सड़क 10-15 साल पुरानी होगी या और होगी, हम ज़्यादा सही नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन ये शाही सवारी तुरंग पर सवार आपने देखा, आजकल ये बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। गाँव में मिलते हैं, शहरों में भी मिलते हैं इक्का बग्गी। अब हम कस्बे की ओर उन्मुख हैं। ये देखिए, अब बहुत जल्दी हम आपको अलीगंज बाज़ार के रोड पर बाज़ार में पहुंच गए हैं, मिलाएंगे और फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। ये पहुंच गए लखनऊ, यहाँ से 118 किलोमीटर है, सुल्तानपुर 24 किलोमीटर है। फिर मिलेंगे अगली खास खबर के साथ। नमस्कार।